मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने ख्याल किया होगा हमारे सारे कार्यक्रमों में हमने पवित्र वचन को महत्व दिया है, क्योंकि पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें ईश्वर के राज्य का रहस्य समझाते हैं और हमारे जीवन के बारे में भी रहस्य समझाते हैं। वास्तव में पवित्र बाइबल हमारे लिए एक रोड मैप है, यानी किस तरह हमारे जीवन के मार्ग पर चलना चाहिए, इसके लिए मार्ग बताया जाता है, दिशा बताई जाती है, शैली बताई जाती है। हमें लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु एक गांव में पहुंचे और उनके सामने 10 कोढ़ी आए और उन्होंने दूर खड़ा होकर प्रभु को पुकारा और कहा कि हे यीशु गुरुवर, हम पर दया कीजिए, हे यीशु गुरुवर, हम पर दया कीजिए। और प्रभु ने उनसे कहा, जाकर पुरोहितों को दिखाओ। क्या दिखाओ? कि तुम चंगे हो गए हो। 10 कोढ़ी यीशु को छोड़कर पुरोहितों को दिखाने के लिए चले जाते हैं। सुसमाचार में लिखा हुआ है कि मार्ग में वे 10 कोढ़ी चंगे हो गए, लेकिन उनमें से एक ने यह देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, वो प्रभु की स्तुति करने लगा। और वो एक परदेशी था, यहूदी नहीं था, परमेश्वर की स्तुति करने लगा और यीशु के पास दौड़ कर आया, यीशु के चरणों पर गिर गया, प्रभु को धन्यवाद देने लगा। प्रभु आश्चर्यचकित हुए और प्रभु ने पूछा, क्या 10 चंगे नहीं हुए थे? ये एक परदेशी धन्यवाद देने आया है। उसके बाद प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी से एक बहुत सुंदर बात कही, जिस पर हम मनन करेंगे आज। प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उन 10 कोढ़ियों में यह विश्वास था कि यीशु हमको चंगा कर सकते हैं, और उस विश्वास ने उनको चंगा किया। लेकिन उनमें से एक कोढ़ी यीशु को धन्यवाद देने आता है, उससे प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। बाकी 9 को चंगा किया, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। एक बहुत गहरी बात है। न केवल तुम्हारे शरीर के कोढ़ से तुम्हें मुक्ति मिली है, बल्कि आंतरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से तुमको मुक्ति मिली है, उद्धार मिला है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि आप उत्साह के साथ डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहें। आप उत्साह के साथ डरते कांपते हुए अपने मुक्ति के कार्य में लगे रहें, उद्धार के कार्य में लगे रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब से करिश्माई आंदोलन कैथोलिक चर्च में शुरू हुआ उस समय से, और करिश्माई आंदोलन अन्य कलीसियाओं में भी शुरू हुआ, उस समय से विश्वासी लोग प्रभु के नाम पर चंगाई प्राप्त करते हैं, चंगाई के लिए जाते हैं। और जहां ज्यादा चंगाई होती है वहां ज्यादा भीड़ होती है। ये देखने को मिलता है, लोग चंगाई के लिए जाते हैं। सिर दर्द से चंगाई, कैंसर से चंगाई, कोविड से चंगाई, ट्यूमर से चंगाई, किडनी रोग से चंगाई, लेकिन एक चंगाई के बाद दूसरे चंगाई के लिए जाते रहते हैं। ये हमारी आदत है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हें उद्धार की जरूरत है। चंगाई से बढ़कर हमें उद्धार की जरूरत है। सत्य को जानना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तुम्हारे परिवार में ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, इसके लिए प्रयत्न करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। ये तो मिल ही जाएंगी, लेकिन पहले ईश्वर के राज्य की खोज में लगे रहो। इस सत्य को जानना जरूरी है कि हमारी आवश्यकता चंगाई नहीं है, नौकरी ही नहीं है, लड़की ही नहीं है, संतान ही नहीं है, बल्कि हमारी आवश्यकता है उद्धार, मुक्ति।
इस पर हम मनन करेंगे। ये उद्धार का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले पाप से उद्धार, पाप के कलंक से उद्धार, पाप के बोझ से उद्धार। पाप हमारा सबसे बड़ा बंधन है, पाप हमारा सबसे बड़ा बंधन है। और पाप और अधर्म के कारण ढेर सारी आशीषें रुकी हुई हैं। आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, और तुम्हारे पापों ने इन सारे वरदानों से तुम्हें वंचित किया है। तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती और तुम्हारे पापों ने इन सब वरदानों से तुम्हें वंचित कर दिया है। शायद मैंने आपसे कहा 2-3 साल पहले आश्रम में दर्शन भवन के सामने से होकर मैं जा रहा था। एक जवान लड़का जो अंदर बैठा हुआ था प्रार्थना में बाहर आया और मुझे देखते ही मेरे पास दौड़ के आया, कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं पढ़ लिख कर बेरोजगार हूं, परेशान हूं। मैंने हाथ रखा सिर पे। प्रार्थना करते समय प्रभु ने एक जबरदस्त प्रेरणा दी, इससे सवाल करो इसकी संगति कैसी है। मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारी संगति कैसी है? वो सिर झुकाता है। मैं उसको अलग ले गया, अकेले में पूछा कि बोल, जब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारी संगति कैसी है पूछा, तो तुमने सिर क्यों लटकाया? उसने कहा स्वामी जी मैं जिन लड़कों के साथ रहता हूं वे लड़के लड़कियों को इधर उधर करते रहते हैं। तो मैंने कहा बेटा पाप और कृपा दोनों एक साथ कैसे जा सकते हैं? पहले तुम जाओ प्रभु के सामने बैठो, अपने पाप के लिए माफी मांगो कि मैं ऐसी परिस्थिति में संगति में रहता हूं जहां पाप है, मैंने पाप को साथ दिया है, तो ये कैसे हो सकता है? हमारे अधर्म हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। वचन में लिखा हुआ है इसायाह अध्याय 59 बार बार आपने सुना है, वचन में लिखा हुआ है प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया। अंग्रेजी में लिखा हुआ है गॉड्स हैंड इज नॉट शॉर्ट, यानी प्रभु का हाथ छोटा नहीं हुआ है कि तुमको बचा नहीं सकता है, उसका कान बहरा नहीं कि तुमको सुन नहीं सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता है। हमारे अधर्म के कारण, हमारे पापों के कारण कितनी बड़ी बाधा आती है। तो चंगाई से पहले उद्धार पाना जरूरी है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, वहां पर राजा दाऊद कहता है मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, मेरी आत्मा को पाप ने बर्बाद कर रखा है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 2 और 3 में वचन में लिखा हुआ है जिस तरह सांप से तुम भागते हो उसी तरह पाप से भागो, यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप कितना भयानक है हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने एक अर्धांग रोगी को चंगा किया, उस अर्धांग रोगी को चंगा किया और वो अर्धांग रोगी प्रभु यीशु को मंदिर में मिलता है। प्रभु यीशु उसके पास जाते हैं और उसके कान में कहते हैं सुनो तुम चंगे हो गए हो, आगे पाप नहीं करना, आगे पाप नहीं करना। अगर तुम आगे पाप करोगे तो इससे भी बड़ा संकट तुम पर आ पड़ेगा। उस अर्धांग रोगी के बारे में वचन में लिखा 38 साल से पड़ा हुआ था। यानी प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि पाप हमारे जीवन में कितनी बड़ी बाधा ला सकता है, कितना बड़ा संकट ला सकता है। तो सबसे पहले हमें पाप के बोझ से, पाप के कलंक से छुटकारा मिलना चाहिए और प्रभु यीशु ये कर सकते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 20 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा भाई
तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। बाद में प्रभु ने उसको शारीरिक रूप से चंगा किया, लेकिन प्रभु ने पहले कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 50 में प्रभु यीशु ने उस वेश्या नारी से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया। उसने प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यीशु ही हमारे पापों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। यीशु ही हमारे पापों के कलंक और बोझ से हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। इस दुनिया में लोग कैसे कैसे उपाय ढूंढते हैं कि उनको पाप के बोझ और कलंक से छुटकारा मिले। यीशु एकमात्र है जो हमें पाप के बोझ और कलंक से छुटकारा दिला सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। एकमात्र यीशु ही हमें पापों से छुड़ा सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं। तो पहला उद्धार यह है, पाप से उद्धार, पाप के कलंक से उद्धार, पाप के बोझ से उद्धार। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा है पापमय आदतों से छुटकारा, आदतों से उद्धार, पापमय मनोभाव से उद्धार, पापमय रिश्तों से उद्धार। मैं दोहराता हूं, पापमय आदतों से, पापमय मनोभाव से, पापमय रिश्तों से उद्धार। हमारे जीवन में कई बाधाएं, परेशानियां, इसीलिए मैं एक उदाहरण देता हूं, एक दो उदाहरण देता हूं। एक बार आश्रम में गुलंबर में मैं खड़ा था, शाम का समय था। एक जवान आदमी आया दौड़ते हुए और उसने कहा कि स्वामी जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा धंधा नहीं चल रहा है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा। प्रार्थना शुरू होते ही प्रभु ने कहा इसके अंदर बहुत गंदगी है। मैंने कहा प्रार्थना करूंगा, छोड़ दिया, भेज दिए। अगले दिन फिर आया तो फिर मैंने उसके लिए प्रार्थना की और मैंने उस समय उससे सवाल किया, बोल मुझे प्रभु बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत गंदगी है। क्या गंदगी है बोलो। उसने कहा कि मैं सारी नशा करता हूँ। अच्छा, और मेरी आंखें वश में नहीं रहती हैं, मैं गंदगी देखता हूँ, इधर उधर देखता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कृपा और गंदगी एक साथ कैसे जा सकती है? कृपा और पापमय आदतें कैसे एक साथ जा सकती हैं? मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, उसकी 5 साल की बेटी है, चल फिर नहीं पाती है, विकलांग है, पति पत्नी दोनों नए नए विश्वासी हैं। मैंने उनको बुलाया प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के दौरान स्पष्ट प्रभु ने संदेश दिया इस आदमी की चाल ठीक नहीं है। मैंने कहा कि प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी चाल ठीक नहीं, क्यों? उसने कहा पहले जो मैं धंधा करता था उसमें मिलावट करता था, जिसके कारण मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है। मैंने कहा उतना ही नहीं है, आजकल भी कुछ हो रहा है। उसने कहा अभी भी नया धंधा शुरू किया, उसमें भी मैं गलत काम करता हूं। तुम कैसे चाह सकते हैं प्रभु से प्रभु हमें कृपा दे, जब हमारे अंदर ऐसे बुरे पापमय आदतें और मनोभाव हैं? कई लोगों के अंदर पापमय आदतें हैं, नशे की आदत है, नशीले पदार्थ खाने पीने की आदत है, जो उनको इंसान नहीं बल्कि शैतान बना देती हैं। कई लोगों के अंदर अश्लीलता, व्यभिचार, वासना युक्त कार्य करने की आदतें हैं, गंदी फिल्में देखने की आदत, गंदी तस्वीर देखने की आदत, गंदे कॉन्वर्सेशन करने की आदत, चैटिंग करने की आदत, व्यभिचार की आदत। कई लोगों के अंदर चुगली करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, बुराई बोलने की आदत है, गाली देने की आदत है, गंदे गंदे कॉन्वर्सेशन करने की आदत है, गंदी गंदी बातें बोलने की आदत है। उनको कैसे कृपा मिल सकती है? ऐसे बहुत सारी गंदी आदतें, ये हमारे और ईश्वर के बीच में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। हमें ईश्वर से जो कृपाएं मिलनी चाहिए उन कृपाओं को ये रोक देती हैं। हमें ईश्वर की कृपाओं से रोक देती हैं, प्रभु की आशीषों से रोक देती हैं। तो हमें इन पापमय आदतों से छुटकारा पाने की जरूरत है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है।
पापी जहां भी जाए पापमय आदतों को लेकर विपत्ति उसके पीछे पीछे चलती रहेगी। हमने देखा है यूहन्ना के समाचार के अध्याय 4 में समारी स्त्री के बारे में बताया गया कि वो 5 पति के साथ रह चुकी थी, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही है। एक ऐसी नारी जो वासना युक्त थी, लेकिन प्रभु यीशु के पास आने के बाद, प्रभु से वार्तालाप करने के बाद, प्रभु के सानिध्य में बैठने के बाद उसको उससे छुटकारा मिल जाता है, वो आजाद हो जाती है, पापमय स्वभाव से आजाद हो जाती है। इसी तरह पापमय रिश्ते, कई लोग पापमय रिश्ते रखते हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं, एक दंपति, हालांकि उनकी शादी नहीं हुई थी, पति पत्नी की तरह जी रहे थे। मैंने उनसे जबरदस्ती की, मैं आपको शादी करनी है, खुलेआम शादी करनी है गिरजाघर में, क्योंकि वो मसीह थे। उसके बाद उनके परिवार में आशीष पर आशीष आने लगी, उनके रिश्तेदारों में आशीष पर आशीष आने लगी। लूकास अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं उस नारी के बारे में जो वेश्या थी, गलत रास्ते पे चलने वाली थी, बदनाम थी। उससे प्रभु यीशु से मिलने के बाद प्रभु ने क्या कहा? लूकास अध्याय 7 वाक्य 50 में, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उस पापमय नारी को उस पापमय आदत और मनोभाव से छुटकारा मिला, उद्धार मिला। ये सबसे बड़ा उद्धार है। हालांकि उसने अपने पापों के लिए प्रभु के सामने रोया, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु ने उसके लिए प्रतिफल के रूप में क्या दिया? तुम्हारा उद्धार हो गया है। उस पापमय आदत से उद्धार हो गया है, उस स्वभाव से उद्धार हो गया है। आगे वो उस मार्ग पर वो चल नहीं पाएगी, आगे उस मार्ग पर वो चल नहीं पाएगी। वो स्वतंत्र हो गई है, समारी स्त्री स्वतंत्र हो गई, आजाद हो गई, इसीलिए चली जाती है गांव में ये बताने के लिए, आई और देखिए उस व्यक्ति को जिसने मुझे सब कुछ बताया जो मैंने किया है। वो स्वतंत्र हो जाती है। तो हमें पापमय आदतों, मनोभाव और रिश्तों से स्वतंत्र होना जरूरी है। ये यीशु ही कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा है शैतान के प्रपंच और दुष्ट आत्मा के प्रभाव से मुक्ति और उद्धार। शैतान के प्रपंच और दुष्ट आत्मा के प्रभाव से उद्धार। कई लोग दुष्ट आत्मा के वश में है, सच्चाई है, वे दुष्ट आत्मा के वश में हैं, उनके अंदर अविश्वास है, वे ईश्वर से लड़ते रहते हैं। मुझे अब भी याद है, मैं एक मसीही परिवार में जाया करता था और जब भी मैं जाता था वहां पे प्रार्थना करता था। उस परिवार के मालिक के अंदर विश्वास नहीं था, नास्तिक थे। जब मैं प्रार्थना करना शुरू करता था उठ के बाहर चला जाता था हर बार, और बीच बीच में बोला भी करता था, दूसरा कोई काम नहीं है क्या? उसके अंदर अविश्वास था। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं कि शैतान ने, इस संसार के देवता ने उनके मन को अंधा बना दिया है, वे सुसमाचार की ज्योति को देख नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे अविश्वासी हैं जहां शैतान सीधे उनके अंदर कार्य करता है। उनके लिए ईश्वर एक दुश्मन है, ईश्वर से वे लड़ते हैं। अन्य लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वासी हैं, उनका मन अंधविश्वास में ही जाता है, वे विश्वास में नहीं आ पाते हैं। शैतान ने उनके ऊपर इतना बड़ा असर कर दिया है कि वे अंधविश्वासी हैं, घूमेंगे फिरेंगे अंधविश्वासी। तीसरा है, कई लोग जादू टोने के वश में हैं और वे स्वतंत्र नहीं हैं। उनके ऐसे ऐसे अनुभव हैं, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे अजीब अजीब अनुभव, अजीब अजीब बर्ताव, वे दुष्ट आत्मा के अधीन हैं। कई परिवारों में तरक्की नहीं है, कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन तरक्की नहीं होती है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। कई परिवारों में एक के बाद एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, परेशान है, सारा पैसा इलाज में चला जाता है, एक के बाद एक बीमारी। कई लोगों को एक के बाद एक विपत्ति आती है, एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना होती रहती है। कई परिवारों में अशांति है, समझ में नहीं आता क्या कारण है। हर रोज अशांति, हर रोज झगड़ा है, क्या कारण है? शैतान का प्रपंच,
दुष्ट आत्मा के अधीन है। ऐसे परिवारों, ऐसे व्यक्तियों से दुष्ट आत्मा को हटाया जाए, वो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा। मार्कुस अध्याय 5, वहां पर हम पढ़ते हैं कि इंसान के बारे में जो अबदूतों की सेना के अधीन था, उसका व्यवहार कैसा था, लेकिन प्रभु यीशु ने उस दो अबदूतों की सेना से उसको छुटकारा दिलाया, स्वतंत्र हो गया, शालीन हो गया, मौन हो गया, अच्छा हो गया। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 13 में पढ़ते हैं एक नारी के बारे में जिसके अंदर अबदूत था, इसीलिए वो झुककर चलती थी, वो सीधी नहीं हो पाती थी। प्रभु यीशु ने अबदूत को निकाला और सीधी हो गई, प्रभु की स्तुति करने लगी। तो ऐसी परिस्थितियों में शैतान और दुष्ट आत्मा के प्रभाव में जीने वाले लोगों और परिवारों और परिस्थितियों से उससे छुटकारा दिलाया जाए, स्वतंत्र किया जाए, उद्धार दिया जाए, तो वे लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, उस परिवार में तरक्की आ जाएगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चौथा है संसार और सांसारिक भोग विलास के बंधन से छुटकारा। संसार और सांसारिक भोग विलास के बंधन से छुटकारा और उद्धार। हम लूकास के समाचार के अध्याय 19 वाक्य 10 में पढ़ते, प्रभु यीशु कहते हैं, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। ये कौन सा प्रसंग है? कहां पे प्रभु यीशु बोले हैं? जक्केउस के घर पे बोले हैं। जक्केउस के घर पे। जक्केउस खोया हुआ था। किसमें खोया हुआ था? संसार में, सांसारिक भोग विलास में, पैसे में, धन में खो गया था। उसके जीवन के एकमात्र मकसद धन कमाना था। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु के आने के बाद उसके अंदर कैसे मुक्ति आ जाती है, उद्धार आता। वो कहता है कि आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, जिनको मैंने ठगा मैं चौगुना दे दूंगा। वह धन संपत्ति भोग विलास के बंधन में था, वो स्वतंत्र हो गया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ेंगे, एक धनी इंसान यीशु के पास आता है, बड़ी नम्रता के साथ प्रभु से कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके अंदर अनंत जीवन पाने का उत्साह था, ललक थी। पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने वार्तालाप के अंत में कहा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और आकर मेरा अनुसरण करो। वचन में लिखा हुआ है कि वह यीशु के पीछे चल नहीं पाया। प्रभु ने शिष्यों से कहा, धनियों का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। 18 वाक्य 24, लूकास अध्याय 18 वाक्य 24, धनियों का ईश्वर के स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनी स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। धनी के यहां स्वर्ग के राज का अनुभव नहीं हो सकता है। जिसका मन और हृदय संसार में खोया हुआ है, सांसारिकता से भरा हुआ है, जो भोग विलास में खो गया है, उसके जीवन में स्वर्ग का राज नहीं आ सकता है। ईश्वरीय अनुग्रह वहां पर नहीं आ सकता है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 24 वाक्य 24 में। स्तोत्र 24 वाक्य 24 में लिखा हुआ है, कौन तेरे पर्वत पर चढ़ पाएगा, कौन तेरे मंदिर में निवास कर पाएगा। वहां लिखा हुआ है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, यानी जिसका मन आसार संसार में रमता है, जो सांसारिक है, सांसारिक भोग विलास में लिप्त है, वह प्रभु के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, ना प्रभु के मंदिर में निवास कर पाएगा। तो हमें सांसारिक भोग विलास से उद्धार की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस संसार के भोग विलास के गुलाम हैं, उससे वे बच नहीं पाते हैं। एक ही समय बचेंगे जब वे मर जाएंगे, तब तक उलझे रहेंगे, इसी में लिप्त रहेंगे। खाना पीना, कपड़ा, मनोरंजन, ऐश आराम, प्लेजर्स, इसी में खोए हुए रहेंगे। ये खो गए हैं। प्रभु यीशु हमें इससे छुटकारा दिला सकता है। तो सांसारिक भोग विलास से छुटकारा,
यूहन्ना के पहले पत्र की अध्याय 2 वाक्य 15 और 16, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार से प्यार करोगे और न संसार की चीजों से, वस्तुओं से। जो संसार से प्यार करेगा उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो संसार से प्यार करेगा उसमें पिता का प्यार नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। तो उद्धार का मतलब है सांसारिक भोग विलास से मुक्ति और उद्धार। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पांचवा है लोभ, लालच, आसक्ति और मोह से उद्धार। लोभ, लालच, आसक्ति और मोह से उद्धार। कई लोगों का दिल इस संसार से लगा हुआ है, लोगों से लगा हुआ है, मेरा 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 मेरा। लूकास के समाचार अध्याय 8, अभी भी मैंने कहा उस धनी इंसान के बारे में। वो यीशु के पीछे चल नहीं पाया, वो अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहरा। क्यों? क्योंकि उसको अपने धन के प्रति मोह था। वो अपने धन को छोड़ने को तैयार नहीं था। अपने धन के प्रति मोह। देखिए, इस संसार में बहुत सारे लोग धनी हैं, लेकिन कुछ लोग धन के प्रति मोह रखने वाले हैं। लोगों के प्रति मोह, धन के प्रति मोह, नाम के प्रति मोह, पद के प्रति मोह, आसक्ति एक बहुत बड़ा बंधन है। आसक्ति एक बहुत बड़ा बंधन है। प्रभु यीशु इस संसार में आए हमें ऐसी आसक्ति से स्वतंत्र करने के लिए। हम इस संसार में रहते हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे प्रिय लोग हैं, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हमें इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए। हम इस संसार में कुछ लेके नहीं आए, ना लेके जाएंगे। हमारे अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये आसक्ति हमारे लिए पाप का कारण बनता है। ये आसक्ति हमें प्रभु से अलग रखती है। इसलिए इस आसक्ति से मुक्ति पाना जरूरी है, ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं और प्रभु की कृपा के योग्य बन जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। छठा है उद्धार का मतलब है एक आध्यात्मिक जीवन जीना, प्रभुमय जीवन जीना, प्रभु को उद्धार बना केंद्र बनाकर जीवन जीना, स्वर्गोन्मुख जीवन जीना, यानी स्वर्ग के लायक जीवन जीना। इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक न होकर स्वर्गिक जीवन जीना, आध्यात्मिक जीवन, प्रभुमय जीवन, स्वर्गोन्मुख जीवन, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त जीवन जीना, ये उद्धार है। पवित्र आत्मा से अभिषिक्त जीवन जीना और इस प्रकार अनंत जीवन के योग्य जीवन जीना, ये उद्धार है। उद्धार का मतलब सिर्फ रोग से मुक्ति, बुराई से मुक्ति नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन, प्रभुमय जीवन, स्वर्गोन्मुख जीवन और अनंत जीवन के योग्य जीवन, ये उद्धार है। और वास्तव में यही उद्धार हमें चाहिए। ये तभी संभव है जब अन्य, जो मैंने कहा, अन्य चरण हम लोग पार करेंगे। जब हम पाप से मुक्त हो जाएंगे, पाप में आदतों से मुक्त हो जाएंगे, शैतान के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, सांसारिक मोह विलास से मुक्त हो जाएंगे, लोभ लालच आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, तब हम प्रभुमय बनेंगे, आध्यात्मिक बनेंगे। हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्वर्ग देखने को मिलेगा। हम स्वर्गीय जीवन जिएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। ये हमारे लिए आनंद का कारण बनेगा। हम सबको इसके लिए काम करना है। पौलुस कहते हैं कि मुक्ति के कार्य में लगे रहें, उद्धार के कार्य में लगे रहें। जब आप प्रार्थना करेंगे, क्या के लिए प्रार्थना करेंगे? सिर्फ चंगाई के लिए मत प्रार्थना कीजिए, पैसे के लिए प्रार्थना मत कीजिए, उद्धार के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके परिवार में उद्धार आए, प्रभु का राज्य आए, बाकी सब कुछ आ जाएगा। वरना अगर आपके परिवार में उद्धार नहीं है, प्रभु का राज्य नहीं है, कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी नौकरी मिले, कितने भी बच्चे आ जाए, कोई आशीष नहीं होगी, प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें उद्धार के लिए प्रयत्न करना है, उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। हमेशा प्रार्थना करना, प्रभु मेरे परिवार में तेरी शांति आए, तेरा मेल मिलाप आए, यही मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है।
इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? सबसे बड़ी चीज वो है जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें पवित्र आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। हमारे परिवार में उद्धार चाहिए, हमारे परिवार में स्वर्गीयता चाहिए। हम वही चाहते हैं, बाकी सब दूर रहें, कम पैसा हो, छोटी नौकरी हो, कोई बात नहीं। हमें उद्धार चाहिए, हमें परिवार में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मेल मिलाप चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमसे बोल रहा था, हमें समझा रहा था, हमें प्रज्ञा दे रहा था, हमें ज्ञान दे रहा था, हमें समझा रहा था कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या मांगना चाहिए, हमें क्या के लिए परिश्रम करना चाहिए। तूने कहा सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए परिश्रम करो। हम सबको इस मर्म को समझने की कृपा दीजिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे समुदाय के जीवन में तेरा राज्य आवे यीशु। तूने स्वयं हमें सिखाया, इस तरह प्रार्थना करो, तेरा राज्य आवे। हाँ यीशु, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे।